मतलब पौधे को दर्द और एक जानवर को दर्द दोनों सेम है। तो ये अगर किसी इंसान के साथ करेंगे तो गलत बोलेंगे, मगर गाय या भैंस के साथ हो रहा है गलत ही है। तो भी गलत कुछ ही है। अपने खाने वाले खाते हैं, नहीं खाने वाले नहीं खाते ऐसा है। तो आपको लगता है वो पर्सनल चॉइस है? हाँ, उनके ऊपर डिपेंड है। अच्छा, मगर वो जो विक्टिम है, जो जानवर मर रहा है, हाँ, उसके पास तो अपनी जान के अलावा और कुछ है इस दुनिया में। अब ऐसा बोलना है ना फिर ऐसा कुछ जैसे कि ना झाड़ भी है, पौधा भी अपन जो रखते हैं, प्लांट उगाते हैं, ये भाजी अपन उगाते हैं प्लांट, जैसे कि क्या पालक विलक उसको अपन निकाल देते हैं ना खाने के लिए। वैसा अभी डिपेंड है, भी इंसान के ऊपर खाने खाएगा नहीं तो नहीं। मतलब पौधे को दर्द और एक जानवर को दर्द दोनों सेम है। नहीं, वो अलग अलग है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अलग अलग, उसका जिसका मन हो खाता है, इसका मन नहीं खाता है। हाँ, मगर हम लोग ने बचपन में साइंस में भी पढ़ा है कि अगर मैंने गर्म चीज को छुआ तो मैं क्या करूंगा? हाथ करेगा, वो तो हाथ of पास course। पीछे ले लूंगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को दर्द हुआ इसलिए मैंने हाथ पीछे ले लिया। तो वैसे ही ये जो सिस्टम हमारे में है पेन का, वही सिस्टम बाकी हाँ, जानवरों में वो भी है। सब में है, वो सब में है। बट वही सिस्टम प्लांट्स में है? वो तो नहीं है ना। नहीं है ना। तो फिर हम अपना पोषण, हम अपना स्वाद अगर ये पेन कॉज किए बिना ले सकते हैं तो फिर क्यों ये पेन कॉज करें? आपको लगता है सही है? फिर तो गलत है, आपकी बात भी राइट है। हाँ, तो फिर आप बंद करोगे? हाँ, बंद कर देंगे, इसमें क्या है खाने का। और दूध के बारे में आपका क्या ख्याल है? दूध अच्छा प्रोटीन है, दूध प्रोटीन है? पीना चाहिए दूध। अच्छा, तो और किसी भी प्लांट बेस्ड में प्रोटीन कैल्शियम कुछ नहीं है? है सब, सब खाना चाहिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताओ, एक गाय या फिर एक भैंस हाँ, वो दूध कब देगी? क्योंकि वो गाय है इसलिए वो दूध देती है। जब वो बच्चा दी तब दूध जब वो देती है। बच्चा देती है तब वो दूध देती है। हाँ, तो फिर एक डेयरी वाला वो वेट करेगा कि एक बैल आराम से इसका बच्चा करके जाएगा, गाय हीट में आएगी। उन लोग तो अपना आर्टिफिशियल दूध बनाते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, हाँ, वो गाय तो को बनाते ही है। आर्टिफिशियली इम्प्रेग्नेट करते हैं। हाँ, वो तो करते वो ही है। एक्चुअली में कैसे होता है कि बुल का सीमेन कैसे निकालते हैं, उसको पिछवाड़े में इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, समझा। फिर उसका सीमेन निकलता है, बुल बेहोश हो जाता है। ये गवर्नमेंट करता है क्योंकि हर डेयरी वाला तो बुल को अफोर्ड नहीं कर नहीं पाएगा कर ना। पाएगा, वो तो तो गवर्नमेंट ये सीमेन बेचता है। वो तो बेचना ही पड़ता है उनको, चालान हाँ, को। फिर एक वेटरनरी टेक्नीशियन आता है, वो अपना हाथ अंदर घुसाता है गाय की एनएस में, ओके, और दूसरा एक सुई जैसा डालता है जिसमें सीमन रहता है, वो निकाल लेते हैं इंजेक्ट लोग। करता है। इस तरह से गाय प्रेग्नेंट होती है। तो ये अगर किसी इंसान के साथ करेंगे तो गलत है। तो गलत बोलेंगे, मगर गाय या भैंस के साथ हो रहा है वो भी गलत ही है, तो भी गलत कुछ ही है। अपने को पता नहीं है ना। हाँ, आज मालूम पड़ रहा है बस। आज मालूम पड़ रहा है। तो आपको ये भी पता था इंडिया दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ है। हम बोलते हैं कि हम गाय को अपनी माता मानते हैं, तो फिर हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ कैसे बन गए? अभी कुछ बोल नहीं सकते उनको भी, तो जो खाने वाला खाता है। तो जो डेयरी वाला है वो बिजनेस कर रहा है। हाँ, गाय को वो 5-6 साल प्रेग्नेंट करेगा, दूध हर साल प्रेग्नेंट करेगा दूध खत्म, निकालने के लिए। उसका जान गया। जब 6 साल बाद उसका दूध आना कम हो गया, प्रेग्नेंट करने के बाद भी उसका दूध आना कम हो गया, तो मार देते लोग, उसको बेच देंगे कसाई खाने। तो पहले 6 साल उसका शोषण करो, फिर जब उसका काम खत्म हो गया तो बेच दो पैसे के लिए। तो अगर हम लोग का प्रोटीन, हम लोग का कैल्शियम, गाय को प्रोटीन कैल्शियम कहाँ से मिलता है? घास फूस खाने से निकलता प्लांट्स, घास हाँ, फूस वही खाने से वही ही बोल मिलता रहा है। हूँ तो ना, हम सब अपना खाना पोषण डायरेक्टली प्लांट से क्यों नहीं लेते? है। लेना ले लेता है, ऐसा नहीं है। हम तो लेते हैं, ऐसा नहीं नहीं लेता, हम हाँ, तो भी खाते हैं। हाँ, तो हम लोग सिर्फ दूध या सिर्फ मांस मच्छी तो नहीं खाते ना, हम लोग प्लांट्स भी खाते हैं साथ में। तो फिर वो अवॉइड करके सिर्फ प्लांट्स खाए तो हाँ, इसमें बेहतर है वो बेहतर है, वो तो खाना ही बेहतर है। चाहिए। वो सिर्फ एनिमल्स के लिए बेहतर नहीं है, हमारी मेरे भी खुद अपने की लिए बोल रहा सेहत के लिए हूँ। भी हाँ, बेटर है। पॉइंट बराबर है। ऐसा भी साइंटिफिक स्टडी में प्रूव हुआ है कि जिस देश में सबसे ज्यादा दूध का खपत है, उस देश में ऑस्टियोपोरोसिस, जो घुटने की या बोन्स की बीमारी होती है, ज्यादा होता है।